हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में। इन वीडियोस का फायदा ये होता है कि आपको मेरी रियल लाइफ साइकोलॉजी पता लगती है। जब मैं ट्रेड लेता हूँ अपनी लिक्विडिटी स्वीप वाली स्ट्रेटजी पे, तब मैं क्या चीज़ देखता हूँ, मेरा मिजाज क्या होता है, या स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मेरा रिएक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें इन वीडियोस में पता लगती हैं। लर्निंग भी बहुत अच्छी मिलती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जब भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। वरना बीच में वीडियो देख के चले जाते हो तो ट्रेडिंग को सीरियसली लेना बंद कर दो। बस तुम मजे के लिए डोपामिन हिट करने के लिए आते हो मार्केट में, ये चीज़ समझ लो। और अगर तुम वाकई में ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और लाइव ट्रेडिंग चलने वाली है, मेरे स्टॉप लॉस हिट होंगे वो दिखाऊंगा, मेरे प्रॉफिट हिट होंगे वो दिखाऊंगा। थंबनेल में तो खैर आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ से तुम वीडियो को अभी से करो लाइक, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये देखो भाई, मेरी अभी लाइव ट्रेड चल रही है। यहाँ से मैंने इसको सेल किया है और अच्छा खासा नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ से पुल बैक ले लिया। गोल्ड इस टाइम ऐसी जगह है, थोड़ा सा भी पुल बैक लेता है तगड़ा मूव, थोड़ा सा भी पुल बैक लेता है तगड़ा मूव। और जब जब मैं इसको सेल कर रहा हूँ तब तब मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। लेकिन मैं इसको सेल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी पे बार बार मिल रहा है। दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। बाइंग की तरफ यार, मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजी है उस पर मिल ही नहीं रहा। मैं तुम्हें सबसे पहले सेल की तरफ दिखाना चाहूँगा। ये तो खैर इसका ऊपर सप्लाई जोन था। यहाँ देखो, मैंने इसे सिर्फ ये चीज़ देख के इसको सेल किया। ये, अरे सिर्फ यही चीज़ क्या है, अगर यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस भी लगा देना फिर भी साला सेल की तरफ जा ही नहीं रहा। बस बाय, बस बाय, बस बाय। ठीक है, ये देखो, ये इसका रेसिस्टेंस था जो कि इसने यहाँ ब्रेक। यहाँ मैंने इसको सेल कर दिया। स्टॉप लॉस कहीं मेरा ऊपर है, टारगेट मेरा नीचे है, और लॉट साइज मेरा कम है। लॉट साइज कम होने का कारण पता है क्या है? ये जो तुम देख रहे हो ना मेरा अकाउंट 25,719 वाला, ये अकाउंट, ये पता है 26,000 तक पहुंच गया था। वहां मैंने क्या काम किया, सेम लॉट साइज से ट्रेड करने लगा, दो स्टॉप लॉस हिट हुए, अकाउंट वापस $300 के लॉस में आ गया। अब पता है, ये जो तुम देख रहे हो सेलिंग ट्रेड, ट्रेंड के कंप्लीटली अगेंस्ट है। स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट हो रहे हैं। तो अगर मेरा यहां से स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो वो कहीं $100 का बैठता। लेकिन अब क्योंकि मैंने लॉट साइज कम कर रखा है तो $40 का बैठ रहा है। तो अगर ये यहां से 500 तक आता है अकाउंट, उसके लिए पहले मुझे 4 बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस हिट करवाने पड़ेंगे, जो कि इतना आसान नहीं है। मतलब कभी रेयर चीज़ है, वो हर बार नहीं होती। तो इसलिए मैंने लोड साइज कम कर दिया है, क्योंकि बैक टू बैक ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉस हो जाएगा, दो लॉस हो जाएंगे, तीन लॉस हो जाएंगे, या अगर चार भी हो गए तो मेरा अकाउंट सिर्फ 25,500 तक ही आएगा। अगर मैं लोड साइज सेम उतने ही रखूं जितने से मैं शुरू से लेकर आ रहा हूँ अकाउंट को, 0.10 या 0.15, तो भाई सिर्फ चार स्टॉप लॉस लगेंगे अकाउंट वापस वहीं आने में। और एक बार अगर ये अकाउंट वापस 25,000 आ गया ना, ये जो 719 का प्रॉफिट अगर ये चला गया मेरे अकाउंट से, भाई साइकोलॉजी हो जाएगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। और ये अकाउंट फेज 2 में है इस टाइम, और मैं नहीं चाहता कि इस जगह आने के बाद मेरा ये अकाउंट ब्रीच हो। चाहे धीरे धीरे कर लूंगा भाई, लेकिन करूंगा आराम से। प्रॉफिट 1:2 में लेता हूँ। तो अगर इस ट्रेड में मेरा टारगेट हिट होता है तो वो कहीं $90 के आसपास होगा। और कहीं ऐसे ऐसे 0.5 लोड से भी अगर मेरे चार टारगेट हिट हो गए तो $400-500 तुम मान के चलो। तो भाई ये अकाउंट मैं पास कर लूंगा, लेकिन जब भी तो करूंगा जब भी पास करने लायक बचेगा। इसलिए मैंने लोड साइज कम कर रखा है। और सिर्फ इन्हीं ट्रेड्स में नहीं, कुछ पिछली ट्रेड्स में भी मैंने कर रखा है। दिखाई देता हूँ मैं आपको। हाँ, लोड साइज यार, ये जो लोड साइज काउंट होता है ना पूरे दिन भर का होता है। इनका जो लोड साइज काउंट होता है, जैसे देखो 0.02 लोड दिखा रहा है ये। नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे एक दिन का ही दिखा देता है, और उसके बाद दिखा देता है कि हाँ भाई तुमने कितने लोड साइज पूरे दिन भर में ओपन करे। वरना तो अगर पर्टिकुलरली लोड की बात करें तो शायद वो यहाँ मिलेगा। हाँ, यहाँ मिलना तो चाहिए, लेकिन पता कैसे चलेगा हमने कितने वॉल्यूम में ट्रेड किया है। एक सेकेंड, हाँ हाँ, ये आएगा लोड। ये 0.01 तुम इसे इग्नोर करो, ये तो बस मैंने ऐसे ही ले लिया था। ये देखो, लास्ट की कुछ ट्रेड्स में 0.05 लोड से ही कर रहा हूँ। देखो, $15 का लॉस, $34 का लॉस, प्रॉफिट $50 का, जो कि इस टाइम अकाउंट की सिचुएशन के हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है। एक आध हफ्ता और लग जाएगा
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इतने दिन से जो मैं जर्नी चलाता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ आके अकाउंट भी रीच हो। बस ये सिंपल से ही रीज़न है इसका 0.05 लोड करने का। अभी तो खैर मेरी ये ट्रेड चल रही है, देखते हैं कि इसमें ओह हाँ, फिर से वो वाला गेम खेलते हैं। तुम मुझे कमेंट में बताओ इसमें टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस। देखो, टारगेट आने के पता है चांस क्या है, सिर्फ ये एक सिंपल सी चीज़ कि ये अपने सप्लाई जोन से यहाँ पे इस पर सप्लाई आ चुकी है और ये गिर रहा है, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के चांस पता है क्यों है? क्योंकि गोल्ड बुलिश है, अब ट्रेंड में है, थोड़ा सा भी पुल बैक लेता है साला बहुत बड़ा मूव देता है, इसलिए इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ज़्यादा है। कोई नहीं, $40-50 का लॉस ही ले लेंगे। आप कमेंट में बताओ। गाइज वो ये ट्रेड थी जो तुम देख रहे हो, और इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट हिट हो चुका है। यहाँ मेरे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक रील प्ले कर रहा हूँ जो कि मैंने अहमद ट्रेड्स वाले अकाउंट पे डाली है, दिन भर में ये ट्रेड्स के साथ किया हुआ है। पहले तुम वो ये रील देखो। गाइज आज है हमारा डे 4 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का। क्या मैं इन 30 दिनों में अपना ये फेज 2 वाला चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा? भाई अभी मैंने यहाँ गोल्ड को सेल किया है 0.05 लोड, बिल्कुल इस जगह। स्टॉप लॉस विल बी हियर। टारगेट हमारा जितना रिस्क है उसका डबल 1:2। ये देखो भाई, तुम गोल्ड में यहाँ प्रॉफिट होने के बाद एक ट्रेड मैंने यहाँ ली थी और बस मेरे टारगेट से देखो कैसे रिवर्स हो गया, बस हल्का सा 1:2 मेरा ऊपर था और वहाँ से ये रिवर्स हो गया। इसके अंदर हमारा लॉस हो गया, तो मैंने कोई ट्रेड अब ली नहीं। लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि BTC USD में हमारी स्ट्रेटेजी से एक ये उड़ा है। यहाँ तुम देखो, ये इसका सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, प्राइस वापस उसी रेंज में गया और यहाँ हमें 1:2 मिल जाता। आज के दिन एक ट्रेड में प्रॉफिट, एक ट्रेड में लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बदौलत आज हम प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं। अकाउंट बैलेंस मेरा इतना है। कल देखते हैं कल क्या होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा मेरे इस अकाउंट का, जाके फॉलो कर लो, क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह की बातें मैं ज्यादातर अब वहीं करता हूँ, बहुत पसंद है मुझे वहां पे करना, ठीक है। और अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ जो अब ट्रेड चल रही है। यहाँ देखो भाई, मैंने बताया था ना यहाँ पे मेरी एक ट्रेड मिस हुई, उसके बाद यहाँ एक ट्रेड मिस हुई, लेकिन यहाँ आया, मैंने ट्रेड यहाँ ले ली। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। अपने सेटअप पे तुम जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, और जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेडिंग में कुछ होने वाला है नहीं। तो कोई एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाओ। उस पर नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने से क्या होगा, हो सकता है कि तुम्हारे बैक टू बैक बहुत सारे एसएल हो जाएं, लेकिन जब जब एसएल होगा तुम कुछ ना कुछ तुम्हें लर्निंग मिलेगी, तो उससे घबराना नहीं है। और जितनी लर्निंग होगी उतनी ही ज्यादा तुम्हें पता होगा कि हाँ भी मेरा सेटअप कैसे काम करता है। तो फिर जब अगली बार तुम कोई ट्रेड लेने के लिए जाओगे ना, तो तुम्हें इतनी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अभी पता है मेरे दिमाग में क्या डिसीजन मतलब लेने की मैं सोच रहा हूँ, बहुत क्रेजी है, लेकिन तुम्हें दिखाता हूँ। ये जो ट्रेड है ना, इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस है $20 का, क्योंकि तुम पोजीशन यहाँ देख रहे हो जो कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पोजीशन लगाई है, लेकिन एंट्री में कहीं यहाँ कर चुका था, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे 1:2 मिल चुका है। और मेरा डिसीजन पता है क्या है इस टाइम करने का? दिमाग मेरा चल रहा है कि भाई एक काम कर, रात का टाइम तो हो ही रहा है, अब पोजीशन को हटा दे। मतलब पोजीशन को हटाने से मतलब है टारगेट हटा दो। टारगेट जहां मैंने यहाँ कहीं $80 का लगा रखा है, रात का टाइम हो रहा है, जाके सोना है और बिटकॉइन मूव दे सकता है। रिस्क कितना है इसमें? सिर्फ $20 का, जो कि इतनी बड़ी बात है नहीं, वो मैं ट्रेड्स में यूं ही कवर कर लूंगा। लेकिन आने के लिए अगर मैंने इसे इतनी अच्छी जगह पकड़ा है बिटकॉइन को, यहाँ से आने के लिए भाई अगर इसने रात में मूव दे दिया, मेरा अकाउंट एक ही रात में भाई प्लस हो सकता है तगड़ा वाला। और ये सारे काम करने पड़ेंगे बड़े प्रॉफिट्स के लिए।
रिस्क कितना है, सिर्फ $20। और जब ये इतना मूव दे चुका है तो भाई हो सकता है कि मूव दे दे। देखो मैं जो यहाँ पे अपनी पोजीशन बढ़ाने वाला हूँ इसलिए क्योंकि मेरा रिस्क कम है, सेटअप बढ़िया है, ऑलरेडी 1:2 मेरा हो चुका है, मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी यहाँ पे साइकोलॉजी वाला पार्ट आ जाता है। मैं यहाँ पता है क्या करूँगा, टारगेट इसका हटा दूंगा, जितना ये मूव होता रहेगा, लेकिन 30% जो रूल है फंडेड फर्म उसके अकॉर्डिंग मुझे $340 से कमी प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो मैं मैक्स इसका टीपी लगा देता हूँ $340। अगर वो हिट होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो $20 का ऐसा लेके निकल जाएंगे, या फिर सुबह को जब मैं उठूंगा तो जो भी कोई प्रॉफिट उस टाइम चल रहा होगा वो बुक कर लूंगा। इतनी मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने टीपी लगाया है अगर उस टाइम कोई प्रॉफिट चलेगा ना वो इससे ज़्यादा चलेगा। तो मेरा ये प्लान है। आपको कैसा लगा ये प्लान कमेंट में मुझे बता सकते हो। गालियाँ तो मुझे मिलेंगी क्योंकि जितने बड़े तुम ट्रेडर हो ना, तुम सबके सब आ जाते हो ज्ञान देने के लिए। मुझे अच्छा लगता है भाई, मुझे अच्छा लगता है, ज्ञान दो मुझे, कोई बात नहीं है, मैं भी ऐसे ज्ञान ले लेके ही बड़ा हुआ हूँ तो कोई बात नहीं है। अब मैं पता है जाता हूँ अपने MT5 में, टीपी हटा देता हूँ उसका। बिटकॉइन की ये ट्रेड है जो तुम देख रहे हो जो भी चल रही है, टीपी मेरा यहाँ पे मतलब दिल्ली दूर है, $76 का इसमें प्रॉफिट है, $20 का इसमें रिस्क है। अभी जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है $44 का चल रहा है। जो मैंने कल प्रॉफिट बनाया था ना सुबह, जो मेरी नेक्स्ट ट्रेड में ऐसे होने के कारण वो खत्म हो गया था, वो 25,800 तक मेरा अकाउंट आ ही गया था और वापस अकाउंट वहाँ है, तो मेरा लॉस रिकवर हो चुका है। बुकिंग इज इंपॉर्टेंट, जब तक बुक नहीं करूंगा इसे मैं अपना लॉस रिकवर नहीं समझ सकता। जब बुक करूंगा जब समझ सकता हूँ कि हाँ भाई लॉस रिकवर है, वो सारी ज्ञानबाजी बाद में देखेंगे। हिस्ट्री में तुम जाके देखो, ये $80 ये बना लिए थे ना मैंने, तो इसकी वजह से अकाउंट हो गया था पूरा 800। फिर यहाँ $40 का लॉस हुआ तो अकाउंट थोड़ा सा नीचे आ गया, और अब क्योंकि $40 का उसमें प्रॉफिट चला है तो अकाउंट वहीं पे है जो कि मैंने $80 वाली ट्रेड में प्रॉफिट करा था। क्या करना है मुझे, टीपी को मैक्स करना है $340। ये कहीं हमारा, अरे बहुत मूव करना पड़ेगा इसे, इसका मतलब $340। $340 इसलिए क्योंकि भाई अगर इससे ज़्यादा हुआ ना प्रॉफिट तो फिर मुझे 30% रूल के अकॉर्डिंग और ज़्यादा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तब के टारगेट मेरा कहीं $1,200 का ही है, $1,250। तो इसलिए मैं टीपी बढ़ा रहा हूँ, हद उसकी $340 ही है ताकि वो 30% के अंदर आ जाए भाई। चलो ये खैर ये चीज़ तो डन हुई, प्रॉफिट तुम देख सकते हो। अब अगर सुबह को ये टीप स्टॉप लॉस हिट कर दे भाई मुझे गाली मत देना, ठीक है। हाय गाइस, दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। कल हम BTC का टारगेट बढ़ा के सो गए थे, और तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जितना नसीब में है उतना ही मिलेगा, ना उससे ₹1 कम ना उससे ₹1 ज़्यादा है। दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। रात हम BTC में कहीं इस जगह टीपी बढ़ा के सो गए थे, उसके बाद जो भाई ये साइडवेज हुआ है, ये तो देखो तुम, ये साइडवेज पूरा साइडवेज। अब वापस उससे थोड़ा सा ऊपर चला गया है जहां हमने रात यहाँ इसको टीपी बढ़ाया था, ठीक है, टारगेट बढ़ा दिया था, तो उससे थोड़ा सा ऊपर चला गया। और जो मेरा इनिशियली टारगेट था 1:2 इसने वो हिट कर दिया है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। देखो मैं अगर पोजीशन को नीचे लेकर आ जाऊँ, यहाँ अगर तुम देखो 1:1 रिस्क 2, देखो ये 1:2, जो हमारा इनिशियली टारगेट था वो हिट हो गया। तो अब मैं इसमें क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। भाई तुमसे इतनी सारी बातें करने के बाद, इतनी चीज़ें तुम्हें बताने के बाद, अकाउंट मेरा वीडियो की शुरुआत में तुमने देखा होगा या बाद में जाके वीडियो को देख लेना तो तुम्हें दिखेगा 25,719 था। और अब जब मैं लास्ट क्लिप वीडियो की रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 4 दिन बाद, आज 17 अप्रैल है, तो अब मेरे अकाउंट का साइज 25,743 है। तो लगभग कहीं मेरा $24 का प्रॉफिट हुआ है इन 4 दिनों में। ट्रेड्स मल्टीपल हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन बैक टू बैक जो मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं ना, अब तुम ये देखो, मैं तुम्हें ये फोटो दिखा रहा हूँ, इसमें तुम देखो पिछली 5 ट्रेड्स के अंदर सिर्फ 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट है, बाकी सारे स्टॉप लॉस हिट। मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, वो सब यहाँ आ जाती है। देखो प्राइस एक्शन मेरा, जिस तरह से मैं प्राइस को देखता हूँ, अपनी लिक्विडिटी स्वीप वाली स्ट्रेटेजी को देखता हूँ, उस हिसाब से अगर तुम एक चीज़ देखो तो वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मेरा लॉट साइज सेम होता तो भाई अब तक मैं वापस वहीं हो लेता जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। तो यहाँ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, वो सारी चीज़ आती हैं। देखो साइकोलॉजी का मतलब है जब मैं एक टाइम पर अपने अकाउंट को ग्रो कर चुका हूँ तो अब मेरी साइकोलॉजी यहाँ से 2 तरह से हो सकती थी, या मैं एग्रेसिव जाता या मैं थोड़ा
डिफेंसिव करके ट्रेड करता। एग्रेसिव होता तो मैं लॉट साइज 20 कर देता कि भाई अब तो 2 दिन में मुझे अकाउंट क्लियर करना है। क्या हो सकता है कि अकाउंट वापस वहीं आ जाता, और इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी क्योंकि अब मेरे बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुए। हमें आगे का नहीं पता आगे क्या होगा, तो एग्रेसिव में ये थोड़ा सा उसका डाउन कमी बोल देते हैं, इंग्लिश दिमाग में नहीं आ रही तो कमी बोल देते हैं, उसकी ये कमी है। अब क्योंकि मैं डिफेंसिव यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो जो मेरा कैपिटल है उसको मैं बचा भी रहा हूँ, और आगे जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ उस कैपिटल को बचा के थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ कि अगर मेरे स्टॉप लॉस हिट हो तो जो मेरे पास जो मैंने कैपिटल प्रॉफिट करके रखा है वो बचा रहे। ये थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच थी, और मैं डिफेंसिव अप्रोच के साथ इस टाइम ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसलिए अकाउंट मेरा वहीं का वहीं है। 5 दिन हो गए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करते हुए, और इतनी सारी नंबर ऑफ ट्रेड्स मैंने कर लिए, लेकिन फिर भी अकाउंट उधर का उधर ही है, और $20 प्रॉफिट में ही है। अगर मैं एग्रेसिव जाता तो हो सकता था भाई यहाँ से मेरा अकाउंट वहां आ जाता जहां से मैंने शुरुआत की है। और अब जो मैंने इतनी नंबर ऑफ ट्रेड्स इसमें 71 कर ली, 38 दिन का मुझे टाइम हो गया भाई, सारी मेहनत मिट्टी में। तो अपनी साइकोलॉजी को 2 तरीके से तुम कर सकते हो। जब तुम किसी एक अचीवमेंट के पास हो, वहां तुम्हारी साइकोलॉजी 2 तरह से काम काम करनी चाहिए। पहले ही डिसाइड कर लो एग्रेसिव ट्रेड करना है या डिफेंसिव। एग्रेसिव ट्रेड करोगे तो भाई बड़ा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड, अगर डिफेंसिव ट्रेड करोगे तो थोड़ा कम मिलेगा तुम्हें, लेकिन जो तुमने इतने दिनों से जो कमाया हुआ होगा वो एटलीस्ट सेव करके तुम रख पाओगे। अब देखो मेरी बैक टू बैक विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाएगी तो ये मेरा अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ तो कम से कम मुझे 40 ट्रेड करनी पड़ेंगी, ये जितना भी कैपिटल है इसे पूरा खत्म करने के लिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। खैर आज का वीडियो सिर्फ इतना था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत सारी लर्निंग देखने को मिली होगी। उससे भी अच्छी चीज़ आपको मेरी साइकोलॉजी पता लगी होगी कि हाँ भाई किस तरह से ट्रेडिंग हो रही है। अगर हाँ बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस हिट हो भी रहे हैं तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। और तो बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक छोटी सी बात मुझे आपसे करनी है, जैसे हम पिछली बार बुल्स इन द माउंटेन ग्रुप लेके गए थे ट्रिप पे मनाली, वापस से हम वही चीज़ प्लान कर रहे हैं मई के। अब के मैं तुम्हें फाइनल डेट बता देता हूँ, 25 मई को हम दिल्ली से निकलेंगे। संडे का दिन होगा वो, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन वहाँ रहेंगे, आराम से बैठ के साथ में ट्रेड कर सकेंगे। जो हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनकी तुम साइकोलॉजी वहाँ देख पाओगे, और पिछले ग्रुप के भी बहुत सारे ट्रेडर्स वहाँ आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। अगर आपके पास कुछ स्किल है तो आप उन्हें हमारे सामने प्रेजेंट कर पाओगे। हम सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करते हैं तो आपकी एक इमेज अच्छी खासी बन जाएगी। बहुत सारे लोग पिछले ऐसे हैं जिन्हें सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं। तो मुझे मज़ा आएगा यार अगर तुम एक मेल कर दो मुझे, नीचे मेरा मेल एड्रेस है, यहाँ मुझे मेल कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अगर नहीं हो तो भाई मत करना, क्योंकि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं कॉल कर रहा हूँ फिर लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो हमने बस आपसे बात करने के लिए आपका नंबर निकाल लिया था। मतलब यार मैं ऐसे भी तो बात ही कर रहा हूँ। खैर चलो, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो।